जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देख रहे हैं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि और रत्न, हस्तशिल्प और अफीम खेती। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वस्त्र उत्पादन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? बलवा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिकंदर शानी अपने को द्वितीय सिकंदर किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है वसा, जटिल प्रोटीन, स्टार्च और सरल प्रोटीन। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें स्टार्च यानी मंड उपस्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 4 फरवरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो यह असम में किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किम्बरले हीरा खनन केंद्र है जो कि साउथ अफ्रीका में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और बास्केटबॉल। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए
तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर जो विद्युत शक्ति होगा वो 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि तसोकर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि भारत के किस देश में स्थित है? मणिपुर, लद्दाख, किस क्षेत्र में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लद्दाख बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंध रखती है? जैसे बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये हॉकी प्लेयर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीव को फंसाक रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है कौन? थाइमस, लसिका ग्रंथिया, प्लीहा और यकृत। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, प्लीहा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? जैसे बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CaCO3 का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? जैसे बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ताराबाई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर और इटली। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इक्वाडोर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से और अति उच्च ताप से। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निम्न आर्द्रता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है कि CT स्कैन करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? जैसे बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CT स्कैन करने में हम X किरण का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, टंगस्टन आयोडीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कंपाइलर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 और खाने वाला सोडा का NaSCO3। इसके याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एल्वियोली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है?
रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ए और बी दोनों और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्वामीनाथन जानकी रामन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तपन कुमार डे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 32वां प्रश्न है कि भारत के 23वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रियंका नुटकी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं फ्रांस बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि स्थानीय मेले पर कौन कर लगाता है? ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विधानसभा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी स्थानीय मेले होते हैं उस पर कर कौन लगाता है? तो ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गोखुर बता रहे हैं गोखुर झील बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चालन, संवहन, विकिरण और ज्वार भट्टा। बताइए आप 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संवहन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चिरांद से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मीथेन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रुद्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी के घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? मूल अधिकार में उद्देशिका, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उद्देशिका बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताए गए? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर इस क्षेत्र को किस तरह से भारत में शामिल किया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विनोबा भावे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस
नगर को झीलों का नगरी कहा जाता है? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है उदयपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 45वां प्रश्न है कि सन 1901 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है सुलीप प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो सवाना घास का मैदान है ये अफ्रीका महाद्वीप में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1969, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कनाडा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? बताइए 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्यात है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भूटान, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।